क्या साल 2025 भारतीय सिनेमा के लिए किसी पनौती से कम है? ऐसा लगता है जैसे आसमान के सबसे चमकदार सितारे एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं। पंकज, धीर असरानी और अब सतीश शाह, वो हंसी जो हर घर में गूंजती थी, आज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। 25 अक्टूबर 2025 की वो मनहूस दोपहर जब खबर आई कि सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं रहे, एक पल के लिए पूरा बॉलीवुड ठहर गया, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टर का जाना नहीं था, ये हमारे बचपन, हमारी यादों और हमारी हंसी का अंत था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने कभी लाश बनकर भी हमें हंसाया, जिसकी एक मुस्कान ही सीन का पंचलाइन बन जाती थी, जिसने साबित किया कि कॉमेडी सिर्फ जोक नहीं, एक कला है। वो थे सतीश शाह, हंसी के असली बादशाह, और आज हम सुनेंगे उनकी पूरी कहानी, एक ऐसे लड़के की जो खिलाड़ी बनना चाहता था लेकिन किस्मत ने उसे कलाकार बना दिया। 25 जून 1951 एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में जन्मे सतीश शाह एक्टर नहीं बल्कि एक खिलाड़ी बनना चाहते थे। स्कूल में वो क्रिकेट और बेसबॉल के स्टार प्लेयर थे, हाई जंप और लॉन्ग जंप में मेडल जीतते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का एक दिन इंडिया का सबसे प्यारा कॉमेडियन बनेगा। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। स्कूल के सालाना फंक्शन में एक टीचर ने जबरदस्ती उन्हें एक नाटक में डाल दिया। सतीश को एक्टिंग का ए तक नहीं पता था। वो घबराए हुए थे, लेकिन मंच पर जैसे ही लाइट पड़ी, तालियों की गूंज ने उनके अंदर के कलाकार को जगा दिया। वो पल उनकी जिंदगी की दिशा बदल गया। घर लौटकर उन्होंने ऐलान किया, मुझे पढ़ाई में कुछ नहीं आता, मैं बस एक्टर ही बनूंगा। हर पिता की तरह उनके पिता नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन पहले पढ़ाई पूरी करो। सतीश ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर पहुंचे FTII पुणे, वही जगह जहां से नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी जैसे दिग्गज निकले। यहीं से उनकी असली फिल्मी यात्रा शुरू हुई। 1978 में उनकी पहली फिल्म आई, अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 1983 में जाने भी दो यारों से। फिल्म में वो एक भ्रष्ट म्युनिसिपल कमिश्नर डी मेलो बने थे जो ज्यादातर सीन में मरे हुए रहते हैं। सोचिए, एक लाश बनकर भी किसी ने दर्शकों को इतना हंसाया कि वो किरदार अमर हो गया। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये जादू था, सतीश शाह का जादू। सतीश शाह ने अपने करियर में 250 से ज्यादा फिल्में की। हर फिल्म में वो कुछ मिनटों के लिए आते, लेकिन याद जिंदगी भर के लिए छोड़ जाते। 2004 की मैं हूं ना में उन्होंने निभाया था प्रोफेसर रसाई, जो बात करते करते अनजाने में थूकता था। पहले उन्हें कॉलेज प्रिंसिपल का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन जब शाहरुख खान ने कहा, प्रिंसिपल कोई भी कर सकता है लेकिन ये रोल सिर्फ आप कर सकते हैं, तो सतीश मान गए, और जो किरदार उन्होंने बनाया वो आज भी लोगों की हंसी का कारण है। शाहरुख खुद कई बार उनकी वजह से हंसते हंसते रिटेक लेने पर मजबूर हो जाते थे। अगर बड़े पर्दे पर वो हंसी की आत्मा थे, तो छोटे पर्दे के वो बादशाह। 1984 में आया शो ये जो है जिंदगी। ये शो भारत के टेलीविजन इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। सतीश शाह ने 55 एपिसोड में 60 से ज्यादा किरदार निभाए। हर हफ्ते दर्शक एक नया सतीश शाह देखते थे, कभी बॉस, कभी पड़ोसी, कभी रिश्तेदार। वो हर रूप में फिट, हर किरदार में अलग। लेकिन जो किरदार उन्हें अमर बना गया वो था इंद्रवदन साराभाई, एक अमीर, शरारती और मोहफट पिता जो अपनी पत्नी माया और बहू मोनिशा की नोकझोंक में हर किसी का दिल जीत लेता था। उनके डायलॉग आज भी मीम्स बनकर वायरल होते हैं। मोनिशा, यू मिडिल क्लास वुमन, या बेटा, पापा को रिस्पेक्ट दो, पापा को रिस्पेक्ट दो। रत्ना पाठक शाह के साथ उनकी जो केमिस्ट्री थी वो सिर्फ एक्टिंग नहीं, असली दोस्ती की झलक थी। रत्ना के पति नसीरुद्दीन शाह सतीश के सबसे करीबी दोस्त थे, और यही दोस्ती पर्दे पर असली लगाव में बदल गई। साल 1972 में सतीश शाह ने शादी की मधु शाह से। दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। पहली बार प्रपोज करने पर मधु ने मना कर दिया, दूसरी बार भी, लेकिन तीसरी बार प्यार जीत गया, और फिर दोनों की जोड़ी 50 साल से भी ज्यादा साथ रही। लेकिन उनकी जिंदगी में दर्द भी था। 1986 में उन्होंने 3 महीनों में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एक बार उनकी पत्नी मधु की हालत नाजुक थी। वो अस्पताल के बाहर चिंतित बैठे थे। तभी एक फैन आया और बोला, क्या यार, ऐसे गंभीर मत बनो, कोई जोक सुनाओ। सोचिए, जिस आदमी की बीवी मौत से लड़ रही हो वो दूसरों की हंसी का बोझ भी उठाए हुए है। सतीश शाह ने तब कहा था, ये उस सामान का हिस्सा है जिसे हम कलाकार ढोते हैं। वो मुस्कराते रहे जबकि अंदर तूफान था। 74 साल की उम्र में किडनी की बीमारी से एक लंबी लड़ाई के बाद 25 अक्टूबर 2025 को सतीश शाह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन वो सिर्फ गए नहीं, वो हर उस मुस्कान में रह गए जो उन्होंने हमें दी थी। उनके दोस्त नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, सतीश, तुम इम्प्रोवाइजेशन के मास्टर थे, और सच भी है। उन्होंने दिखाया कि किरदार की लंबाई नहीं, कलाकार की गहराई मायने रखती है। कुछ लोग मर जाते हैं, लेकिन कुछ अपनी हंसी छोड़ जाते हैं हमेशा के लिए।
सतीश शाह चले गए, लेकिन इंद्रवदन की शरारतें, डी मेलो की कॉमेडी और प्रोफेसर रसाई की हरकतें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। कमेंट में लिखिए आपने सतीश शाह को पहली बार कहां देखा था, जाने भी दो यारों में या सारा भाई वर्सेस सारा भाई में, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं, ये कहानी है उस मुस्कान की जो कभी नहीं मरेगी।